नाटो का तगड़ा जवाब तैयार कर रहे राष्ट्रपति पुतिन। चीन को अलायंस में नजर आ रहा था अपना मकसद। अमेरिका और पश्चिम इस मौके का उठा रहे थे फायदा। अचानक मॉस्को के डिसीजन ने पलट दिया पूरा गेम। दोस्तों, दुनिया में अमेरिका ने जिस तरह से जाल बिछाया है, उसके बाद से रूस के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है। कभी सोवियत यूनियन के वक्त रूस की ताकत का दमखम इतना ज्यादा था कि यूरोप की नजर मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। आज अमेरिका यूक्रेन सहित कई उन देशों को नाटो में शामिल करके रूस की बर्बादी का सपना बुन रहा है, जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद दुनिया में शांति बनी रहे और कोई तनातनी ना बढ़े, इस नजरिए से रूस शांत बैठा था। लेकिन अमेरिका ने अपनी हरकतों से सोए हुए शेर को जगा दिया है, जिसके बाद से राष्ट्रपति पुतिन फुल एक्शन में है। उन्हें इतना तो समझ में आ ही गया है कि उनके शांत रहने से दुनिया में शांति नहीं कायम होगी, बल्कि अमेरिका का राज कायम होगा और वो रूस को बर्बाद कर देगा। और इसके लिए जरूरी है सुपर पावर को रूस की ताकत का एहसास कराना। और इसीलिए वो इस कवायद में जुट गए हैं कि नाटो का एक मजबूत जवाब दुनिया में कायम हो, जो अमेरिका की दादागिरी को कुचल कर रख दे। इसी नजरिए से उन्होंने चीन, उत्तर कोरिया के साथ मिलकर करार किया है और अपनी पोजीशन बेहद मजबूत कर ली है। लेकिन इस करार के बाद रूस एक बेहद मजबूत ताकत और दुनिया की महाशक्ति भारत के साथ अपने दोस्ताना रिश्ते को कमजोर होता देख रहा था। और अमेरिका सहित पूरा यूरोप इस दूरी को बढ़ाने और इसका फायदा उठाने की कोशिश में लग गए थे। वहीं चीन अपना मकसद साधने में जुटा हुआ था। उसे लग रहा था कि इससे भारत खुद को दूर रखेगा और रूस के साथ उसके रिश्तों में एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन रूस ने कुछ ऐसा फैसला किया है जिसके बाद से अमेरिका और चीन दोनों एक साथ चारों खाने चित्त हो गए हैं। सवाल उठता है कि पुतिन ने किस बात का किया बड़ा फैसला, भारत के साथ किस बात का होगा समझौता, दोनों के रिश्ते कितने हो जाएंगे मजबूत, अमेरिका चीन की साजिशें कैसे हुई फेल। तो दोस्तों, इस बारे में स्पेशल रणनीतिक रिपोर्ट जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। सुपर पावर के कहर से बचने की कोशिश कर रहा था ड्रैगन। नई दिल्ली की ताकत के खिलाफ बुनने लगा घातक जाल। दो पुराने दोस्तों के बीच खलल पैदा करने की रची साजिश। यूरोप को मिला मौका, दनादन हथियारों के भेज दिए प्रपोजल। दोस्तों, दुश्मन चीन पहले तो सुपर पावर अमेरिका को आंख दिखा रहा था। उसे अपने हथियारों पर बड़ा घमंड था। इसके अलावा वो अमेरिका पर कई बार साइबर अटैक करा के उसकी खुफिया इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे सुपर पावर गुस्से में आ गया और उसने बीजिंग के खिलाफ बड़ी रणनीति बनाई है। अब अमेरिका किसी भी तरह से चीन को बर्बाद करना चाहता है और वो फुल मूड में है कि इसे अपनी ताकत दिखाई जाए। इसके लिए वो हर तरह से चीन को जंग में झोंकना चाहता है। हर उस देश के साथ अमेरिका खड़ा हो रहा है जिसे चीन धमका रहा है या जिसकी जमीन पर कब्जे की साजिश कर रहा है, चाहे वो फिलीपींस हो, ताइवान हो या फिर भारत। चीन ने खुद इस बात को माना है कि अमेरिका उसे जंग में झोंकने की साजिशें कर रहा है। सवाल उठता है कि चीन ने अमेरिका पर क्या आरोप लगाए हैं, अचानक क्यों गिड़गिड़ाने लगा ड्रैगन। तो दोस्तों, जिनपिंग ने बड़ा आरोप अमेरिका पर लगाया है कि वो उसे ताइवान पर हमले के लिए उकसा रहा है, लेकिन फिलहाल वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा। दोस्तों, अमेरिका ये चाहता है कि किसी भी देश के साथ जंग में चीन उलझे तो उसके पीछे से अमेरिका जंग में उतर जाएगा, जिससे चीन आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा और तमाम मामलों में कमजोर हो जाएगा। मौका मिलते ही चीन पर रूस की तरह ही भयानक प्रतिबंध थोप दिए जाएंगे और देखते ही देखते चीन का सुपर पावर बनने का सपना बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, चीन के खिलाफ अमेरिका भारत और फिलीपींस को मदद कर रहा है। उसने भारत के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा जंगी अभ्यास किए हैं। इसके अलावा वो भारत को हर तरह के हथियारों की सप्लाई के लिए तैयार है। कभी वो वक्त भी था जब अमेरिका भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करता था। यहां तक कि बांग्लादेश की आजादी के वक्त अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपना जंगी जहाज भेजा था, लेकिन ऐन वक्त पर रूसी कैरियर के आ जाने से उसे भागना पड़ा था। लेकिन अब वो भारत को हर तरह के हथियार देने को तैयार है। अमेरिका काटसा कानून के तहत
रूस से हथियार खरीदने पर तमाम देशों को प्रतिबंधित कर देता है। लेकिन भारत ने जब रूस से S-400 खरीदा तो अमेरिका ने उसके लिए नियमों में ढील दी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि चीन को जवाब देने के लिए भारत को ऐसे हथियार की जरूरत है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने फ्रांस के साथ मिलकर यह तय किया है कि भारत को किसी भी तरह के हथियारों की कमी ना होने पाए। वहीं जब फिलीपींस के साथ चीन का विवाद शुरू हुआ तभी सुपर पावर फिलीपींस के साथ युद्धाभ्यास करने लगा। दोस्तों, अमेरिका के इस प्लान से चीन सहम गया है और अपनी तैयारियों में जुट गया है। उसे यह पता चल चुका है कि अगर वो जंग में उलझा तो रूस की तरह ही उसके खिलाफ तमाम बैन लगाए जाएंगे और वो दुनिया भर में अकेला पड़ जाएगा। वहीं अमेरिका को भारत जैसा मजबूत पार्टनर मिल जाएगा जिसकी जमीन से उसे तबाह करने में वक्त नहीं लगेगा। इसी वजह से जिनपिंग ने कहा है कि वो अमेरिका के उकसाने पर ताइवान या किसी देश पर हमला नहीं करेंगे। वहीं चीन रूस और भारत के बीच खलल पैदा करने की कोशिश कर रहा था जिससे भारत को रूस की ताकत का सहयोग मिलना बंद हो जाए और जब वो भारत से जंग करे तो वो अकेला पड़ जाए। इसीलिए वो यूक्रेन के खिलाफ जंग में जरूरत से ज्यादा आगे बढ़कर रूस की मदद कर रहा है। वहीं जब रूस और चीन के बीच दोस्ती बढ़ने लगी तो यूरोप ने इसे भुनाना शुरू कर दिया। अमेरिका और यूरोप लंबे वक्त से चाहते हैं कि भारत रूस को छोड़कर उनके खेमे में आ जाए। वो जानते हैं कि चीन की चुनौती को देखते हुए भारत को खतरनाक हथियारों की जरूरत है और ऐसे में उसके पास विकल्प केवल रूस है। इसीलिए फ्रांस के साथ मिलकर अमेरिका इस कोशिश में लगा है कि वो भारत को रूस का विकल्प दे सके और अपने खेमे में मिला सके। इसी बीच कई यूरोपीय देशों सहित अमेरिका ने देश को तमाम खतरनाक हथियारों के ऑफर दिए हैं, जिसके बाद से रूस को इस बात का एहसास हो गया कि अगर उसने थोड़ी सी देरी की तो चीन जैसे दगाबाज देश की वजह से भारत जैसा विश्वसनीय देश हाथ से निकल जाएगा और उसने कुछ ऐसा फैसला ले लिया है जिसके बाद से तमाम साजिशें धड़ाम हो गई हैं। सवाल उठता है कि आखिर मॉस्को के किस तीर के शिकार हुए अमेरिका चीन, तमाम अटकलों को कैसे लगा विराम, भारत की सुरक्षा के लिए क्या उठाया कदम। तो दोस्तों, इस दमदार फैसले के बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। रूस और भारत के बीच हुआ बहुत बड़ा सैन्य समझौता, दोनों एक दूसरे के लिए कर सकेंगे हथियारों की तैनाती, दुश्मन देशों में मचा बवाल, सुरक्षा कवच होगा अभेद्य। दोस्तों, रूस और भारत पहले से ही दोस्त रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर रूस है और तमाम जरूरत के मौकों पर देश के साथ खड़ा हो चुका है। जंग से लेकर रणनीतिक मामलों में दमदारी के साथ देश का समर्थन करता है। लेकिन जंग की जरूरतों के हिसाब से रूस जिस तरह के कदम उठा रहा है उससे भारत खुद को अलग महसूस कर रहा था और रूस को लग रहा था कि भारत के साथ उसके संबंधों की पकड़ कमजोर होती जा रही है और इसीलिए उसने भारत के साथ एक मजबूत समझौता करने का फैसला किया है जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे की सैन्य मदद कर पाएंगे। इसके अलावा हथियारों की भी मदद कर पाएंगे। यह समझौता निश्चित तौर पर दोनों के रिश्ते मजबूत बनाएगा। दोस्तों, इस समझौते के बाद रूस और भारत एक दूसरे के क्षेत्रों में सैन्य टुकड़ियां, युद्धपोत और लड़ाकू विमान सहित दूसरे हथियारों के साथ सेना भेज सकेंगे। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन ने रूसी रक्षा मंत्रालय को भारत के साथ समझौते के ड्राफ्ट पर बातचीत करने का काम सौंपा है। दोस्तों, अगर यह समझौता हो जाता है तो दोनों देशों के बीच जंगी अभ्यास, सशस्त्र सैन्य मदद और जंग के वक्त रसद की मदद देने के मामले में मजबूत रिश्ता कायम हो जाएगा। रणनीतिक रूप से यह समझौता बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि इसके बाद भारत की रक्षा मजबूती बढ़ेगी, वहीं दुश्मनों के दिल दहल जाएंगे, वहीं चीन के सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों, इस करार के मुताबिक 5 युद्धपोत, 10 विमान और 3000 की सैनिक मदद का प्रस्ताव है जिसे बातचीत के बाद बढ़ाया जा सकता है। रूस की नाटो के खिलाफ बनाए जा रहे गठजोड़ में भारत को शामिल करने की यह सीधी कोशिश है। अगर रूस इस मकसद में कामयाब होता है तो देश को इससे बड़ा फायदा जरूर मिलेगा क्योंकि यह समझौता द्विपक्षीय है। चीन इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। पहले भी वो देश को हथियारों के निर्यात के मामले में रूस को रोकने में नाकाम रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।